एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद और इसकी कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने हमें x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट लेते हैं x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल बताना है। ठीक है, अब इसमें जो है इसने भाग देकर शेषफल पूछा है। मेनली हमें भाग दिखाना नहीं है, केवल हमें शेषफल बताना है। ठीक है, एक भाग तो ऐसे होता है, देखो जैसे मान लो मैं कहूं कि 5 से आप 36 को भाग कर दो, तो आप क्या करोगे, 5 से भाग कर दोगे, 5 सत्ते 35 और एक आपका शेष बचेगा। इस तरह से शेषफल निकलता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको इससे भाग देके शेषफल निकाला जा सकता है, लेकिन हमसे इसने भागफल नहीं मांगा, इसने हमसे केवल शेषफल मांगा है। तो हम इसमें एक शेषफल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, शेषफल थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय से हम इसे हल करेंगे। उसमें क्या करना होता है, एक हमारे पास बड़ा बहुपद दिया हुआ है और एक छोटा दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, जिससे भाग देने को कह रहा है हम उसे 0 के बराबर रख लेते हैं। माना x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से हम x का मान निकालेंगे। इस 1 को आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे और उधर जाकर इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो x का मान क्या आया, -1। अब इस x का मान हम दिए गए बहुपद में या व्यंजक में रखेंगे। तो लिखता हूं मैं, x का मान दिए गए बहुपद में या व्यंजक में रखने पर आपको क्या करना है, जैसा आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था, x का मान जहां जहां x है वहां वहां रखना है। रखते हैं, -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, हमने क्या करा, जहां जहां x है उसकी जगह -1 रख दिया। अब इसे हल करते हैं। -1 की घात 3 है, -1 की घात 3, इसका मतलब है -1 की आप 3 बार गुणा करेंगे। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 एकम 1, यानी -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। भूल के भी आप 3 मत कर देना इसे। फिर प्लस 3, अब -1 की 2 बार गुणा है, -1 की 2 बार गुणा यानी -1 गुणा -1, तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस और 1 एकम 1, यानी कि प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब -1 3 की 1 में गुणा करेंगे 3 की -1 में गुणा करेंगे -3 प्लस 1, प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 3 और 1 4, -1 -3 4, कट के आ गया आंसर हमारा 0। बुक वाले ने हमसे क्या कहा था, x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा शेषफल जो आया वो आया 0। ठीक है, ऐसा ही हम इसका सेकंड पार्ट भी लेते हैं। अब की बार वो x माइनस 1/2 से भाग करने को कह रहा है। वही काम करेंगे, x माइनस 1/2 बराबर 0 हमने मान लिया। 1/2 बराबर के इधर आएगा, इधर आकर उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी x का मान 1/2 प्लस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको x के मान को दिए गए व्यंजक में रखेंगे। x का मान दिए गए व्यंजक में रखने पर
ठीक है। तो ये जहां जहां x दिया हुआ है आप उसकी जगह x का मान यानी 1/2 रखें, तो ये हो जाएगा 1/2 की 3 प्लस 3 1/2 की 2 प्लस 3 1/2 प्लस 1। ठीक है, x का मान रख रहे हैं हम। देखो 1/2 की 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो ऐसे होगा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 1 एकम 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस 3। अब यहाँ 1/2 की 2 यानी 2 बार गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 2 दूनी 4 यानी 1/4 प्लस 3 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब हल करते हैं इसे हम। ये आ जाएगा हमारा 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जहां कुछ नहीं है वहां पे हम 1 मान लेते हैं और हमें 8 4 2 और 1 का लघुत्तम लेना है। 8 4 2 1 का लघुत्तम, 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 1, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, यानी इसका लघुत्तम हमारा 8 आ गया। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे जो है 8 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहां तो ऑलरेडी 8 बना हुआ है, यहां नीचे 4 है, इसे 8 बनाना है तो 2 से गुणा, यहां 2 है इसे 8 बनाना है तो 4 से गुणा, यहां 1 है इसे 8 बनाना है तो 8 से गुणा। ये हो गया 1/8 प्लस 3 दूनी 6/8 प्लस 3 चौक 12/8 प्लस 8/8। जोड़ लेते हैं, 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27। तो शेषफल जो आ गया हमारा वो आ गया 27/8। क्लियर, समझ में आ गया ना। इसके बाद हम इसका एक लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस पाई, ये दे रखा है हमें x प्लस पाई से भाग देने पर। ठीक है, तो वही लिखेंगे, माना x प्लस पाई बराबर 0। हमें x का मान निकालना है, पाई को उधर ले जाएंगे, उधर जाके पाई माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस पाई आ गया। अब x का मान रखने पर हमें जो व्यंजक दे रखा था, देखो ये व्यंजक है हमारे पास, इसमें हमें x का मान रखना है, तो जहां x है उसकी जगह माइनस पाई रख देंगे। 3x की जगह माइनस पाई, फिर 3x की जगह माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस पाई की 3 बार गुणा करते हैं, तो देखो माइनस पाई गुणा माइनस पाई गुणा माइनस पाई, माइनस 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 आ गया, पाई की घात 3 हो गया, प्लस 3 पाई की घात 2 आ जाएगा, माइनस 3 पाई प्लस 1। अब क्योंकि ये हल नहीं हो सकता, भाई ये पाई की 3 घात है, ये 2 घात है, ये 1 घात है, उसमें पाई है नहीं, ये आपस में जुड़ नहीं सकते, घट नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा 5 प्लस 2x। 5 प्लस 2x से भाग देने पर, तो मान लिया 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 5 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, नहीं x बराबर आ जाएगा -5/2। ठीक है, अब ये वाला मान हम रखेंगे, तो x का मान रखने पर रखते हैं। व्यंजक हमारा ये है, मैं यहां पे व्यंजक लिख देता हूं, x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें जहां जहां x है वहां वहां x का मान रखेंगे। यह आ जाएगा -5/2 की घात 3
प्लस 3 माइनस 5/2 की घात 2 प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1। देखो माइनस 5/2 की घात 3 है, यानी माइनस 5/2 की आप 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। माइनस की 3 बार गुणा करेंगे माइनस आएगा और 125/8। फिर प्लस माइनस 5/2 की 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25/4। फिर प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1। ठीक है, क्लियर? बहुत ध्यान से करेंगे, आपसे गलती नहीं होनी। गलती तभी होती है जब आप जल्दबाजी करते हैं। यह आ गया माइनस 125/8 प्लस 25 दिया 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। अब देखो यही बात आ गई, जैसे यहां था 8 4 2 1, 8 4 2 1, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम मैंने बताया था आपको 8 आएगा, तो पहले वाला तो ऐसे ही रखेंगे 8 है। इसको 8 बनाने के लिए आप 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, इसको 8 बनाने के लिए आप 4 से करेंगे और इसको 8 बनाने के लिए आप 8 से करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 125/8 प्लस 75 दूनी 150/8 माइनस 15 चौका 60/8 और प्लस 8/8। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? देखो यहां सारे प्लस थे इसलिए सब जुड़ गए थे, यहां प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले प्लस वाले जोड़ लें। 150 प्लस का 8 प्लस का 158/8 आ गया। माइनस वाले जोड़ते हैं, 125 है और 60 है, तो ये आ गया 185/8। अब घटा लेंगे हम, ये आ गया 15 में से 8 गए 7, यहां पे रह गए 7 2 माइनस के 27/8। तो जो शेषफल आएगा आपका वो आ जाएगा माइनस के 27/8। क्लियर? ध्यान से समझें और आराम से करें, खबर तबड़ ना करें। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इसे कर लेंगे। नोट करें। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें कहा है x की 3 माइनस ax की 2 प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर x माइनस a से भाग देने पर शेषफल बताइए। शेषफल बताइए। ठीक है, हमें शेषफल बताना है। कैसे करेंगे? देखो जैसे हमने इससे पहले करा है बिल्कुल वैसे ही करना है। शेषफल बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो छोटा व्यंजक दिया रहता है सबसे पहले उसे 0 के बराबर रखते हैं। माना x माइनस a बराबर 0, तो इस a को बराबर के इधर ले आएंगे तो इससे x का मान आ जाएगा। ठीक है, फिर x का मान रखने पर हम जो व्यंजक हमें दे रखा है वहां x का मान रखेंगे। व्यंजक क्या था? x की 3 माइनस ax की 2 प्लस 6x माइनस a। अब जहां जहां x है वहां पे x का मान यानी कि a रख रहे हैं हम। ठीक है, देखो a की घात 3 तो a की घात 3 ही हो गया। a की घात 2 में a की गुणा करेंगे, a की घात 3 प्लस 6a माइनस a। a की घात 3 से a की घात 3 कट गया। 6a में से 1 a घटाएंगे तो 5a आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था? शेषफल। तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा शेषफल हो गया, यानी शेषफल आ गया आपका 5a। क्लियर? इजी है ना? इसके बाद चलते हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जांच करके बताइए कि क्या 7 प्लस 3x 3x की 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड है या नहीं ये बताना है। ठीक है, अब पहले बात समझ लेते हैं
कि गुणनखंड है या नहीं का कैसे पता लगेगा। देखो, गुणनखंड है तब पता लगता है जब आप भाग दें और आपका शेषफल जो है 0 आ जाए। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैं 4 से 64 को भाग कर रहा हूं, ठीक है, 4 से मैं 64 को भाग कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है। तो तरीका ये होता है आप भाग करके देखें और अगर आपका शेषफल कुछ नहीं बचता तो गुणनखंड है। करते हैं भाग। 4 एकम 4, बच गए 2, 4 उतार लिया, 4 6 24, ये पूरा पूरा कट गया, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि ये गुणनखंड है। ठीक है, ये तो थी सिंपल संख्या की बात। सिंपल संख्या में हमने भाग करके देखा, पता लग गया। लेकिन यहां क्या तरीका है ऐसे x वाले व्यंजकों को, तो व्यंजकों को अब तक हम भाग ही करते आके शेषफल ही बता रहे हैं, इसमें भी हमें वही काम करना है। शेषफल विधि से हमें शेषफल निकालना है। अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले तरीका आपको क्या बताया था, जो छोटे वाला व्यंजक होता है उसे हम 0 के बराबर रखते हैं। रख लिया, 7 को बराबर के दूसरी तरफ ले गए, उधर जाके माइनस का हो गया, यानी x बराबर आ गया -7/3। तो लिखेंगे x का मान दिए गए व्यंजक में रखने पर, x का मान दिए गए व्यंजक में रखने पर, तो मैं इसमें x का मान रख रहा हूं 3, फिर x की जगह रखना है हमें -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3। हल करते हैं। 3 गुणा, अब -7/3 की घात 3 है, यानी कि -7/3 को आप 3 बार लिखेंगे ऐसे। ठीक है, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 7 49 7 343 बटे 3 3 9 27। ठीक है, इधर 7 -7/3। हल करते हैं, 3 से कट जाएगा ये, 3 9 27 माइनस के 343/9 माइनस 7 7 49/3, ये आ गया हमारे पास। माइनस के 343/9 और माइनस के 49/3। लघुत्तम लेते हैं, 9 और 3 का लघुत्तम 9 आएगा, तो इसे 3 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा -343/9 माइनस 3 9 27 का 7 का 80 लगा 2 3 4 12 13 14/9। ठीक है, यानी जो हमारा आंसर आया है वो आंसर, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1 4 4 8 और 1 9 और 4 490/9 और वो भी माइनस का। तो हमारा आंसर जो है ध्यान से देखो 490/9 आया भाई, 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1 4 4 8 और 1 9 3 और 1 4, माइनस के 400/9 आ गया, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं है। अगर 0 होता तो गुणनखंड होता, 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, आते हैं गुणनखंड नहीं है, नहीं, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इस तरह से हमारी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई है। और अगर समझ में आ जाए तो क्या करना है, आपको एक लाइक करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चे भी इन क्वेश्चनों से लाभ उठा सकें। थैंक यू।